अल्कातराज एक ऐसी जेल जिसे दुनिया की सबसे महफूज और नाकाबिले फरार जगह समझा जाता था। ठंडे समुंदर, जानलेवा लहरें और सख्त तरीन सिक्योरिटी, यहाँ से भागना नामुमकिन समझा जाता था। लेकिन 11 जून 1962 की रात 3 कैदियों ने ये नामुमकिन काम कर दिखाया। वो न सिर्फ अपनी कोठरियों से निकले बल्कि वो गायब हो गए। आज तक कोई नहीं जानता वो कहाँ गए। यह है अल्कातराज की सबसे मशहूर और पुरस्कार फरार की कहानी। सान फ्रांसिस्को बे के दरमियान एक छोटा सा जजीरा, यही था अल्कातराज। अल्कातराज का कानून वाज़ेह था, यहाँ से कोई नहीं भाग सकता। लेकिन 3 लोग इस कानून को तोड़ने वाले थे। इस फरार की क़यादत की एक खामोश, ज़हीन और मंसूबा साज कैदी ने, फ्रैंक मोरिस ने। इसकी ज़हानत आम इंसान से कहीं ज़्यादा थी और वो पहले भी कई बार जेलों से फरार हो चुका था। इसके साथ शामिल हुए 2 भाई, जॉन इंग्लन और क्लेरेंस इंग्लन। ये दोनों शानदार तैराक थे और बैंक डकैतियां करते थे, लेकिन किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते थे। एक चौथा कैदी एलन वेस्ट भी मंसूबाबंदी में शामिल था, लेकिन किस्मत ने इसके साथ कुछ और ही करना था। 1961 में कैदियों ने एक अहम बात नोट की। उनकी कोठरियों के हवादानों के अर्द गिर्द दीवारें नमी और नमकीन हवा की वजह से नरम हो चुकी थीं। उन्होंने चमचक, टूटे हुए आरी के ब्लेड और एक पुराने वैक्यूम क्लीनर के मोटर से बनाया हुआ छोटा ड्रिल इस्तेमाल किया। हर रात आहिस्ता आहिस्ता दीवार खोदते रहे और आवाज़ को छुपाने के लिए जेल बैंड की मौसीकी चलाते। आहिस्ता आहिस्ता हवादानों के सुराख बड़े होते गए और पीछे एक खाली तारीक यूटिलिटी कॉरिडोर था, जहां कोई गार्ड नहीं आता था। यही उनका खुफिया वर्कशॉप बन गया। इस अंधेरे रास्ते में उन्होंने एक हैरानकुन मंसूबा तैयार किया। जेल की लॉन्ड्री से 50 से ज़ायद बरसाती कोट चोरी करके उन्होंने एक रबड़ की कश्ती बनाई। उन्होंने लाइफ जैकेट्स भी बनाई और लकड़ी से घरेलू चप्पो तैयार किए। बरसात के कोटों की सेवन को पायुट के गर्म भाप से पिघलाकर जोड़ा जाता। ये सब काम महीनों के अंदर तैयार हुआ, लेकिन एक मसला बाकी था। रात को गार्ड्स को कैसे धोखा दें। कैदियों ने साबन, अखबार, टॉयलेट पेपर और जेल के हेयर सैलून से लिया हुआ असली इंसानी बाल इस्तेमाल करते हुए हैरत अंगेज़ तौर पर नकली इंसानी सर बनाए। ये सर उन्होंने अपने बिस्तर पर रख दिए। दूर से ये सर बिल्कुल असली लगते थे। गार्ड्स ने हर रात झांका, सर देखा और आगे बढ़ गए। कैदियों ने वक्त जीत लिया था। 11 जून 1965 की रात, रोशनी बंद होने के बाद तीनों कैदी हरकत में आए। मोरिस पहले निकला, फिर जॉन और क्लेरेंस। लेकिन एलन वेस्ट अपनी कोठरी से बाहर ना निकल सका। उसका सुराख अब भी छोटा था, वो वहीं रह गया। बाकी तीनों जेल की छत तक पहुंचे, किचन वेंट से नीचे उतरे और आखिरकार जजीरे के किनारे तक जा पहुंचे। उन्होंने बरसाती कश्ती को फैलाया, चप्पू उठाए और रात की तारीकी में सर्द पानियों की तरफ रवाना हो गए। उसके बाद उन्हें कभी दोबारा नहीं देखा गया। अगली सुबह जब गार्ड ने बिस्तर चेक किया तो वो हैरान रह गया। नकली सर टूटकर नीचे गिर चुके थे। अलार्म बज उठा। FBI और कोस्ट गार्ड ने तारीख की सबसे बड़ी तलाश शुरू की। उन्हें मिला एक लकड़ी का चप्पू, बरसाती से बनी लाइफ जैकेट और रबड़ की कश्ती का टुकड़ा एंजल आइलैंड के पास। लेकिन कैदियों की लाशें नहीं मिली, कपड़े नहीं मिले, ना कोई सुराख। सरकारी रिपोर्ट कहती है कि तीनों कैदी समंदर में डूब गए, लेकिन सबूत कुछ और कहते हैं। इंग्लैंड ख़ानदान को बरसों बाद खतूत और तस्वीरें मिली, जिनमें लिखा था कि वो लोग जिंदा हैं। एक तस्वीर जदीद तकनीक से तज्जिया के बाद जॉन और क्लेरेंस इंग्लैंड से हैरत अंगेज़ हद तक मिलती जुलती पाई गई। 2018 में FBI को एक ख़त भेजा गया, जिसमें दावा किया गया कि लिखने वाला जॉन इंग्लैंड ही है। ख़त में लिखा था कि वो तीनों जिंदा बच निकले थे। तो सच क्या है, यह आज भी एक राज है, और यही इस फरार को तारीख़ का सबसे मशहूर भागने का वाक़या बनाता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और मुझे बताएं कि अगली कौन सी तारीख़ी या प्रासरार कहानी सुनना चाहते हैं। क्या अल्काट्राज़ का फरार हकीकतन कामयाब था या ये समुंदर में ख़त्म हो गया?
آپ کیا سوچتے ہیں؟